हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एच क्लास स्टो में। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पता है दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों राकेश यादव सर का जो बुक है दोस्तों यशस्वी 9700 प्लस क्वेश्चन दोस्तों। इसमें से हम आल टू आल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको इसको देखना है दोस्तों, इस पूरे बुक को पढ़ना है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जरूर बनिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को दोस्तों, बिना कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा दोस्तों। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखते देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे इसको करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक महाविद्यालय में कला है, इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, देखिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का जो अनुपात है दोस्तों 3-5-8 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर कला में 3 लोग हैं तो वाणिज्य में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। विज्ञान में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% की, 40% की तथा 25% की वृद्धि हुई हो, तो अब इनके विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों। हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैंने 6 घंटे का एक वीडियो है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज का टॉपिक, ठीक है। हमने आपसे कहा था दोस्तों, जो 20% का मतलब है दोस्तों, 20% का मतलब वो क्या होता है। तो 20% का, इसको थोड़ा क्वेश्चन को और छोटा करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों। तो 20% का मतलब अगर हमसे पूछें तो आप कहेंगे 20% का जो मतलब है वो होता है 1/5। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 20% बढ़ने का मतलब क्या होगा दोस्तों। तो मतलब क्या है कि इस समय अगर 5 है तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 20% का मतलब ये हो गया बढ़ने का, कि ये हो जाएगा दोस्तों, 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा 20% बढ़ने का। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह अगर 40% का मतलब आपसे पूछें तो देखिए 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2/5 होता है। तो इसका 40% बढ़ने का मतलब क्या है, अगर 5 है तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपको 25% बढ़ने का मतलब आपको पता होना चाहिए। 25% का मतलब जो दोस्तों होता है क्या, 1/4 होता है। और इसका बढ़ने का मतलब क्या हो गया, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए पहले जो अनुपात था कितना था दोस्तों, तो पहले अगर अनुपात की बात करें तो पहले अनुपात था 3। अब 3 अनुपात था, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं दोस्तों। पहले कितना था, 3 था। अब ये बढ़ कितना गया दोस्तों, तो 3 से कितना हो गया, 6/5 इतना बढ़ गया दोस्तों। फिर क्या हो गया दोस्तों, ये रेशियो अगर इसकी बात करें तो ये 5 था, तो ये कितना हो गया, तो 5 से बढ़ करके कितना हो गया, 7/5 हो गया दोस्तों। और फिर अगर बात करें दोस्तों, पहले था 8, ये 8 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 8 से बढ़कर हो गया 5/4। ठीक है, 8 से बढ़कर कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब इसको अगर आप हल करेंगे दोस्तों तो बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर पाएंगे, कोई आपको इसमें डाउट नहीं होने वाला है। तो अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो कैसे इसको हल करेंगे। अगर आप यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, अगर इनके एलसीएम की अगर बात करें, अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहते हैं, वैसे देखिए कुछ कटने वाला तो है, दिख नहीं रहा है। तो अगर इनके एलसीएम की आप बात करेंगे तो एलसीएम इसको हम लेंगे, या 5, हाँ कुछ नहीं कटेगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अगर एलसीएम 5 और 4 का लिखें तो 20 एलसीएम होगा। तो ये 3 चौका कितना होगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 4 होगा। ठीक है, 3 × 6 × 4 होगा। ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 7 × 4 होगा। और फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 8 × 5 × और फिर 5 हो जाएगा। तो क्या आप देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है दोस्तों, तो जी बिल्कुल कटने वाला है। अगर आप देखें यहाँ से तो क्या क्या कर सकते हैं आपके, तो यहाँ देखिए 4 है यहाँ पर भी, बिल्कुल सही।
तो यहाँ भी 4 है, बिल्कुल सही। और यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो हमको नहीं रहा कुछ कटने वाला है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3 छक्का कितना हो जाएगा, 18 हो गया दोस्तों। यहाँ से देखें तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35 हो गया। और यहाँ से देखें तो 5 पच्चीस 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो बन जाएगा 18, 35 और 50। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, इसका आ जाएगा राइट हो जाएगा 18, 35 और 50, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, एक कॉलेज है दोस्तों, है ना। कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्या में विद्यार्थियों जो है ना, विद्यार्थी जो क्रमशः 4 और 5 के अनुपात में थे। यदि वाणिज्य संख्या में 65 विद्यार्थी क्या हो गए दोस्तों और आ गए हैं, तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 18 और 11 हो गया है। तो आपसे पूछा गया कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये बात आपसे पूछा गया है, तो आप समझिए है क्या दोस्तों। दरअसल अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो पहले जो विद्यार्थी दोस्तों, एक था जो 8 है दोस्तों, और जो ये दोस्तों इकोनॉमिक्स है ना, आर्ट और इकोनॉमिक्स। तो इसमें पहले अगर 8 में कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो इकोनॉमिक्स में कितने तो लोग हैं दोस्तों, 5 लोग हैं। हो क्या कर रहा है कि वाणिज्य संख्या में 65 विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर अब क्या हो रहा है, वाणिज्य संख्या में प्लस 65 विद्यार्थी और आ गए, जबकि कला में कितने लोग आए हैं, 0 लोग आए। तो यह जो रेशियो हो गया दोस्तों, अब रेशियो कितना हो गया, यह हो गया 8 और 11 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये 8 और 11 यह रेशियो बन गया। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये क्या हो गया, एक बार हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार हम करते हैं 11 का 4 में गुणा करते हैं और 8 का 5 में गुणा करते हैं। ठीक है, तो जो अधिक होता है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं। तो 8 कितना हो गया, 44 हो गया। और जब हम क्या करें, 44 में से 8 पचे कितना हो गया, 40 हो गया। अब 44 में से दोस्तों हम क्या कर देंगे, 40 को घटाएंगे। ठीक है, 44 में से क्या करेंगे दोस्तों, 44 माइनस 40 करेंगे। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू या इसको समझिए इसके बराबर ही है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, 0 का इसमें 11 में करेंगे और 8 का किस में करेंगे, 65 में करेंगे। जब 11 का 0 में करेंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा, और 8 का जब 65 में आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो अगर हम 8 का 65 में करते हैं तो 8 पचे 40 हो गया, और 8 छक्का 48 और ये 52 हो गया। तो आप देखिए दोस्तों, तो 44 में से जब 4 जाएंगे दोस्तों तो कितना, 40 जाएगा तो कितना आ गया, 4, यानी 4 का जो वैल्यू हो गया दोस्तों 520 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जो कला संख्याएं में दोस्तों है ना, कला जो संख्या है इसमें कितने विद्यार्थी हैं। तो ये बात बताइए, कला संख्या में पहले कितने विद्यार्थी थे दोस्तों, 4 थे, अब भी 4 ही होंगे, क्योंकि ये तो बढ़ा घटा नहीं है, तो अभी कितने होंगे, 4 ही होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, आपको 4 का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर ऑलरेडी 4 का वैल्यू मिल गया है। तो आप बताइए कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 520 ही का जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो गया दोस्तों 520 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। चलिए देखिए यहाँ पर 3 संख्या क्रमशः क्या है दोस्तों, 3 संख्या क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या, यानी पहली नहीं दोस्तों, या पहली संख्या है दोस्तों, है ना, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहली तथा तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या अगर बात करें तो पहली संख्या को अगर हम कहते हैं कि 5x है, अगर पहली संख्या को हम कहें कि ये पहली संख्या आपका जो है 3x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरी संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या अगर होगा तो ये 5x हो जाएगा। और एक क्या कहा गया है कि जो तीसरी मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है जो तीसरी संख्या का योग है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो ये दूसरी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या का हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा, और इससे 52 अधिक है। तो आप देखिए यहाँ पर 3, 5, 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4x हो जाएगा, और ये कितना आ गया दोस्तों, 52 आ गया। यहाँ से अगर x का वैल्यू आप फाइंड करना चाहें दोस्तों आ गया 13, कितना आ गया 13।
तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है दोस्तों, 5 है। तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो बस एक ही लाइन का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4 और 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है। तो आप समझिएगा दोस्तों क्या आपको करना है। इसको थोड़ा क्वेश्चन और छोटा करते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, दो संख्याएं हैं दोस्तों, है ना, यानी फर्स्ट संख्या है दोस्तों और ये सेकेंड संख्या है। कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। तो ये 3 और 4 के अनुपात में, बिल्कुल सही। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या में 6 की वृद्धि, तो इसमें 6 की क्या कर दिए दोस्तों, वृद्धि कर दिए। दूसरी संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, तो इसमें भी 6 की वृद्धि कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों कोई। और तो यह अनुपात कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। तो देखिए यह अनुपात कितना हो गया दोस्तों, यही दिक्कत है, यह अनुपात जो है 4 और 5 हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अभी हमने बताया तरीका। आपको क्या करना है कि करना क्या है दोस्तों, आपको इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका इसमें गुणा, जो बड़ा होगा उसी में इसको पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। तो जब आप जैसे गुणा करेंगे, देखिए 4 चौका 16 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। यानी ये आपका हो गया दोस्तों 16 माइनस 15। क्या हो गया, 16 माइनस 15। एक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा किसके। अब देखिए यहाँ पर 5 छक्का कितना, 30 और 4 छक्का 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों का सिंबल क्या होता है, प्लस एक जैसा होता है, तो घटा देते हैं। तो 5 छक्का 30 और 4 छक्का 24, यानी 30 माइनस क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे। अब यहाँ से आप देखें तो एक का वैल्यू क्या निकल गया, 6 निकल गया। एक का वैल्यू कितना निकल गया, 6। और आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा ये गया है कि जो इन संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर कितना है, तो आप देख सकते हैं 4 1 3 और 4 में जो अंतर है दोस्तों, एक का है, और एक का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या है, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 3 संख्याएं आपके हैं ए बी सी, और ऐसी हैं कि ए का 2 गुना बी, एक का 2 गुना बी। यहाँ पर दो क्वेश्चन में कुछ मिसमैच देख रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी आशा है कि यहाँ पर कहा ए का जो 2 गुना है बी के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होना चाहिए कि ए का 2 गुना, इसको ध्यान से अगर देखें दोस्तों, तो ए का 2 गुना बराबर किसके होना चाहिए, बी के 3 गुने के, बी के 3 गुने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से आपको हम ए और बी का रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे जो ए के साथ, जो देखिए जो आपके दोस्तों बी के पास है वो बी का हो जाएगा, जो सॉरी दोस्तों, जो ए के पास है वो बी का हो जाएगा, जो बी के पास है वो ए का, यानी ए और जो बी का रेशियो बन जाएगा दोस्तों, वो निकल जाएगा ए के 3 रेशियो का निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, का निकल 3 रेशियो 2। इसी प्रकार कहा गया है दोस्तों कि जो आपका क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो आपका b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो देखिए b का 4 गुना मतलब 4b बराबर कितना, 5c। अब यहाँ से देखें दोस्तों तो b और c का जो रेशियो है, ठीक है दोस्तों, क्या b और c का जो रेशियो है ये क्या निकल गया, b और c का रेशियो निकल गया दोस्तों, क्या बोलते हैं, b और c का रेशियो आपका निकल गया, एक सेकेंड, बी और सी का जो रेशियो है 5 गुना के बराबर है, मतलब बी और सी का रेशियो निकल जाएगा आपका 5:4। ठीक है, क्या निकल गया, 5:4 निकल गया बी और सी का रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, ए बी सी का रेशियो। अब हम देखिए दोस्तों ए बी सी का रेशियो जब निकालेंगे, अच्छा यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, तो आपसे पूछा गया कि ए तथा सी का अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको हमने बहुत पहले, अगर आपने अनुपात का हमारा जो पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, तो उसको आपको देखना चाहिए ताकि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से कैसे हम निकालते हैं दोस्तों ए बी सी का रेशियो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पर आप देखें तो b का वैल्यू कितना है, 3 है। इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि इस 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस
दो का जो सॉरी 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो ये निकलेगा दोस्तों ए बी सी का रेशियो। और जब ए बी सी का रेशियो की अगर बात करें तो ए रेशियो बी रेशियो और सी की अगर बात करें तो देखिए ध्यान से, जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। और फिर जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। और फिर यहाँ से पर देखें जब इसमें आप 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 5 10 और एक कितना हो गया 2 चौका 8 हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ए तथा सी का अनुपात बताना है। तो देखिए ए और सी यहाँ पर है, तो ए 15 है और सी कितना है 8 है। तो आपसे पूछा गया ए और सी का अनुपात, तो हम ए और सी का अनुपात निकाल लेंगे 15 और 8। क्या निकाल लेंगे 15 अनुपात 8। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कितना है दोस्तों 15 और 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे, कोई इसमें आपको डाउट वाली बात नहीं होगी। 3 संख्याएं 5 6 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का जो गुणनफल है 56 70 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, जब भी इस तरह से बात करें तो आप आराम से करना है। देखिए ध्यान से, तो ये देखिए ये आपका अगर हम कहें कि संख्या 5x है, क्या है 5x है, तो गुणे 6x गुणे कितना 7x बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो बराबर हो गया 56 और ये 70। ये आपका क्या हो गया इसके बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से दोस्तों इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 5 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 से भी कैंसिल होगा, तो 5 का नाम 5 5 का नाम 5 और ये 5 तिहाई 15 और 2 बचा 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। 5 से कैंसिल हो गया। इसको हम 6 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, देखिए 6 से क्या हो रहा है, तो 6 का नाम 6 बचा कितना दोस्तों 5 बच गया और ये हो गया 53 6 8 48, ठीक है 6 8 48 और 53 हुआ दोस्तों 54 हो गया, 6 9 54 हो गया, कितना हो गया 6 9 54। एक सेकेंड दोस्तों, 6 9 54, ठीक है, यानी 189 हो गया। अब बचा दोस्तों 7 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 दूना क्या होगा 14 होगा और फिर 7 7 कितना होगा 49 होगा। और जब x का जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू हो जाएगा और एक आ जाएगा 27। यानी अगर हम x का वैल्यू पता करना चाहें दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा x का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 7x है। तो अगर हम क्या करें 7x का मल्टीप्लाई करें तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 3, नहीं 7 3 का क्या हो जाएगा 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 21 यानी जो ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी 21 आपका सबसे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखें तो दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल दे रखा है। आपसे कहा गया कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये पूछा गया है। दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात दिया गया है। अब देखिए दो संख्याओं के अंतर की बात करें तो मान लेते हैं अगर संख्याएं x और y हैं तो इनकी जो अंतर दिया गया है क्या x माइनस वाई बराबर कितना 1 और इनका योगफल की बात करें तो x प्लस वाई बराबर कितना दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7 दे दिया है। आपसे पूछा गया कि इनका गुणनफल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब इन दोनों को आप हल करिएगा। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, ये इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा, इसको आप 1 की वैल्यू नहीं कर सकते, इसको आप के मानेंगे तो आपका हो जाएगा 7 के हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें दोस्तों तो सिंपल सी तरीका है आपको कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्स वाई का मान पता करने दोस्तों, तो एक्स वाई का मान अगर इन इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा, इसको जोड़ने पर मिलेगा वाई वाई का जगह खत्म हो जाएगा, वाई वाई खत्म और एक का निकल जाएगा 8 के निकल जाएगा। यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू आपको पता करना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 4k, कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। 1 सेकेंड दोस्तों, ये आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। ये आपका हो गया 8k और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया 4k। इसी प्रकार आपको वाई का वैल्यू पता करेंगे तो इस बार घटाएंगे दोस्तों, और जब घटाएंगे दोस्तों तो होगा क्या, जब घटाएंगे एक बार तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 6k हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 3k। तो
तो एक बार देखिए y का वैल्यू कितना आ गया 4k और एक बार आ गया 3k। अब कहा जा रहा है कि इनका जो गुणनफल है दोस्तों है ना, गुणनफल का मतलब क्या होगा 24k होगा। तो इनका जो गुणनफल है यानी x गुणे दोस्तों y जो है दोस्तों ये कितना है 24k के बराबर है। और जब ये 24k के बराबर है तो x का वैल्यू कितना निकला है 4k निकला है और y का वैल्यू कितना निकला है 3k निकला है। यानी x का वैल्यू 4k और y का वैल्यू 3k। अब जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका 24k। जब यहाँ से 1k से 1 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और 4 3 12 यानी 12 दूना कितना आ जाएगा 24। जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों सभी को तो k का जो वैल्यू निकल जाएगा यानी k का वैल्यू वो क्या निकल जाएगा, तो k का वैल्यू निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। k का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा ये गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो 24k था इसका गुणनफल, तो 24k का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। तो 24 गुणे 2 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 24 गुणे 2 यानी 48 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी आपका क्या जाएगा सही हो जाएगा। यानी अब 48 का हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी करेंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला होगा। ठीक है, चलिए सिंपल सी तरीका है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में हम लोग अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। देखिए ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। ये आपका हो गया दोस्तों फर्स्ट संख्या, यहाँ पर हो गया आप सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो दे रखा है दोस्तों वो दे दिया है 3 और 5। और फिर सेकेंड और थर्ड का रेशियो दे गया है, जब सेकेंड और थर्ड के रेशियो की बात करें तो ये दिया है 5 और 8। तो बहुत सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर भी सेकेंड का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ भी सेकेंड का वैल्यू कितना है 5 है। तो अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर और फिर थर्ड नंबर, इन तीनों का अगर रेशियो की बात करें तो ये निकल जाएगा 3:5 अनुपात कितना 8 निकल जाएगा। और आपसे कहा गया है कि इन सब का जो योग है दोस्तों वो 64 है। तो अगर इनको जोड़ लेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 5 8 5 13 3 16, यानी 16 जगह, और 16 जो इक्वल हो जाएगा किसके 64 के। और यहाँ से 16 से अगर इसको कैंसिल करें तो कितने बार में 4 बार में कैंसिल होता है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो आपसे पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या कितना है 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना है 4 है। तो जब 1 का वैल्यू 4 है तो 5 का वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे, यानी 5 का कितना हो जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये बहुत ही ईजी सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। आप उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी तरीका इसमें बहुत ही आसान से हम इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको, इसमें थोड़ा भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 3 कारों द्वारा 1 और 2 3 के अनुपात में दूरी तय की है, यानी जो डिस्टेंस है दोस्तों, डिस्टेंस का जो रेशियो है दोस्तों वो क्या है 1 2 और 3। ठीक है, यदि यात्रा के समय का जो अनुपात है दोस्तों 3 2 1 है, जो टाइम का रेशियो होता है दोस्तों वो क्या है 3 2 1 है। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया कि उनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताइए चाल क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे चाल जो होगा दोस्तों, यानी जो स्पीड होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो अब यहाँ देखिए आप, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो डिस्टेंस कितना है 1 है यहाँ पर, तो टाइम कितना हो गया 3 हो गया। डिस्टेंस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया दोस्तों, डिस्टेंस 2 है तो टाइम कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। और डिस्टेंस यहाँ पर 3 है तो टाइम कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए जब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये आपका इससे तो कैंसिल हो गया, यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए सबके हर को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो इसका हर तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों 1 है। मतलब क्या करेंगे हर बराबर करेंगे तो इसमें क्या करना होगा आपको, हर बराबर करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो गया 3 हो गया। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 करना हो गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों, पहले जो कार का स्पीड कितना है, अगर 1 है तो दूसरे का 3 होगा और तीसरे का क्या होगा 9 होगा। मतलब जो रेशियो निकल गया 1 3 और 9 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब इसमें कोई भी दिक्कत आपको हुआ भी नहीं होगा।
अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो फिर से आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों तो ये वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 100% की बात करें दोस्तों तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देखेंगे। जित यहाँ पर देखें दोस्तों, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, अच्छा उतनी ही देर में यहाँ होना चाहिए दोस्तों, है ना, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। देखिए एक काम करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ खरगोश को लिख लेते हैं, खरगोश मतलब रैबिट, और यहाँ पर लिखते हैं खरगोश मतलब रैबिट और डॉग मतलब कुत्ता। अब देखिए एक खरगोश 5 छलांग लगाता है तो रैबिट कितना 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। अच्छा देखिए मतलब क्या, अगर खरगोश का 3 छलांग है, ठीक है, रैबिट का कितना, एक सेकेंड दोस्तों गलती हो गया, यहाँ पर डाक के लिए क्या, डाक का 3 छलांग। ठीक है, अगर खरगोश का 5 छलांग है तो डाक का कितना 3 छलांग लगाता है। ठीक है, अब कहा है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। अब देखिए कुत्ता अगर एक ही छलांग चलता है तो खरगोश कितना 3 छलांग लगाता है। आपसे पूछा गया दोस्तों कि कुत्ते और खरगोश चाल में अनुपात, तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, चाल में अनुपात निकालने के लिए आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखें तो किसका पहले पूछा है, तो पहले कुत्ता पूछा है, तो 3 का कितना हो गया, 9 हो गया कुत्ता का, और ये 5 एकड़ नाम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 एकड़ नाम कितना हो गया भाई, 5 हो गया, यानी 5 9 5 का रेशियो बन जाएगा, किसमें 9 5 का रेशियो बनेगा, तो बी में बन जाएगा, 9 और 5 का रेशियो बन जाएगा बी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य जो है, ठीक है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। देखिए अगर 5 एप्पल है दोस्तों, अच्छी तरह से आसान से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर आपके पास 5 एप्पल खरीद रहे हैं और 5 बनाना है ना, 5 बनाना खरीद रहे हैं, अगर आप 5 बनाना खरीद रहे हैं फिर प्लस 4 एप्पल खरीद रहे हैं, उतना ही पैसा देंगे आप जब 3 बनाना खरीदेंगे और 7 एप्पल खरीदेंगे। आपसे पूछा गया एक एप्पल और एक बनाने के बीच का जो अनुपात है वो बताना है, एक केले और तथा एक सेब के बीच का अनुपात। तो आप देखिए ध्यान से, आप एक काम करिए कि बनाने की तरफ यहाँ पर 5 बनाना है, ठीक है, और ये 5 बनाना है, और जब इधर से 3 बनाना लाएंगे तो -3 बनाना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब ये 7 बनाना है दोस्तों, और 7 एप्पल है, और यहाँ पर क्या हो गया 4 एप्पल हो गया। ठीक है, 7 एप्पल हो गया और ये क्या हो गया 4 एप्पल हो गया। अब देखिए 5b में से 3 भी घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 2b निकल जाएगा, और 7 में से 4a निकालेंगे तो 3a निकल जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया बनाना और एप्पल का अनुपात पूछा गया दोस्तों, है ना, बनाना और एप्पल का अनुपात, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया 3 और रेशियो कितना हो जाएगा 2, तो आपका निकल जाएगा 3 और 2 का अनुपात है दोस्तों, एक बनाना और एक एप्पल में। ठीक है, तो 3 और 2 का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर 1 का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद दोस्तों इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो देखिए बहुत कम टाइम में दोस्तों हमने लगभग अब तक 10 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, है ना, बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। 1 सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दोस्तों बस नहीं है, बस यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों देखिए बहुत ही कम टाइम में दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया,
लगभग आधे घंटे में दोस्तों हमने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। शायद अगर आप खुद से अगर आधे घंटे में 10 क्वेश्चन करना चाहते तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत ही आसान से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक बार फिर से कहता हूँ कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।